होने वाले हैं एडजेक्टिव। ठीक है, सेंटेक्स का एडजेक्टिव। यहां एडजेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सेंटेक्स के रूप में पढ़ रहे हैं। सेंटेक्स मीन्स करेक्ट यूज ऑफ करेक्ट वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सही शब्द का वाक्य में प्रयोग करना ही क्या है? सेंटेक्स है। ठीक है, सही शब्द का सही जगह पर वाक्य में प्रयोग कर दिया तो उसी को सेंटेक्स कहते हैं। और उसमें एक वर्ड है एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक शब्द है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हमको देखनी पड़ेंगी ताकि हमारा एडजेक्टिव वाक्य में सही रहे। ठीक, तो सबसे पहले एडजेक्टिव को समझें तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहते हैं, इसका मतलब है, ये विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं क्वालिफाइंग वर्ड। क्वालिफाइंग वर्ड। ये क्वालिफाइंग क्या है? वही विशेषता बताने वाला, यानी विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं। दो वर्ड हैं पार्ट ऑफ स्पीच के जो विशेषता बताने का काम करते हैं, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है? अब एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाता है? क्योंकि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो दोनों अलग अलग कार्य करते हैं या अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को विशेषता बतलाते हैं। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? अब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते समय इसका यूज क्या है? तो यूज है कि ये जिस नाउन की विशेषता बतलाता है उसी के पहले प्रयोग किया जाता है। पहली पॉइंट तो यही ध्यान देनी है। जैसे भी आप सिंथेसिस में पढ़े हैं इसको, एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव कहाँ होता है? उस नाउन के। यदि किसी वाक्य में कोई एडजेक्टिव है तो उसको उठाकर उस नाउन के पहले रख दो जिसकी वो विशेषता बतला रहा है। ठीक है, दूसरा एक यूज है। तो एडजेक्टिव के यूज देखोगे तो ये दो तरह का यूज है। कौन कौन सा? ये होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। ठीक ना? अब ये एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या है, इनको भी समझना जरूरी है। तो एडजेक्टिव का जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन के पहले कर देते हैं तो वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज। जैसे राम इज ए गुड बॉय। एग्जाम्पल के रूप में राम इज ए गुड बॉय। ये गुड क्या है? बॉय की विशेषता है और बॉय नाउन हुआ और ये हो गया एडजेक्टिव, यानी अपने नाउन के साथ है। ये कौन सा यूज कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज। और जब ये बिना नाउन का हो, यानी वाक्य में प्रयोग हो लेकिन नाउन के पहले न हो, तब होता है वो प्रेडिकेटिव यूज। जैसे दिस बुक इज गुड, या राम इज गुड कह लेते, लेकिन यहां भी समझो दिस बुक इज गुड। ये गुड क्या है? बुक की विशेषता है लेकिन बुक के पहले नहीं है। ये यहां पर किस यूज में आ गया? प्रेडिकेटिव, यानी ये प्रेडिकेट के रूप में आया है। प्रेडिकेटिव को ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रेडिकेट कंप्लीमेंट के रूप में आया है, यानी वो अपने नाउन के साथ नहीं है। ये दो यूजेस हैं एडजेक्टिव के। वैसे एक बात और आप यहां समझ लीजिए कि एडजेक्टिव एक शब्द का होता है तो नाउन के पहले, और एडजेक्टिव यदि एक से अधिक शब्दों का होता है तो उसी को कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। और एडजेक्टिवल फ्रेज हमेशा उस नाउन के बाद लगता है जिसकी वो विशेषता बतलाता है। ये भी बात ध्यान देनी होगी आप। ठीक ना? यानी एडजेक्टिव के यूज कहाँ हैं? तो एडजेक्टिव अपने नाउन के इर्द गिर्द है। कहाँ है? यानी जिसकी विशेषता बता रहा है उसके इर्द गिर्द है। तो नाउन यदि एडजेक्टिव यदि किसी नाउन की विशेषता बताते हुए आ गया अकेले है तो उस नाउन के पहले हो सकता है, या प्रेडिकेटिव यूज में ये प्रेडिकेट के रूप में भी हो सकता है। और एक से अधिक शब्दों का है तब वो नाउन के पहले नहीं आएगा, नाउन के बाद आएगा, और वो जो है एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। इतनी बात क्लियर? अब देखो, ये तो हो गया आपका यूज एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं। तो एडजेक्टिव जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
क्या हो गया? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और दूसरा हो गया रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। ठीक ना? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं, वर्णन करने वाला ना, वर्णनात्मक विशेषण। और रिस्ट्रिक्टिव माने होता है सीमित करने वाला। बात समझ में आ रही है? इसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है? किसका वर्गीकरण? यही तो है, डिस्क्रिप्शन और रिस्ट्रिक्शन। किसके आधार पर? जैसे पहला आया था कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर। नहीं, वो यूज ना, तो वो ऐसा नहीं है, वो यूज है और ये प्रकार है, ऐसा नहीं है। बस हम दो भाग में करेंगे इसको। क्या? वो यूज और ये प्रकार। प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी अब अलग अलग यूज आएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये भाई हमें ये भी तो पता होना चाहिए एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो यूज तो दो प्रकार के वहां हमने क्लियर कर दिया। अब प्रकार कितने हैं तो उनके प्रकार में भी अलग अलग यूजेज हो सकते हैं, इसीलिए सबके प्रकार जानना जरूरी है। तो सबसे पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव और दूसरा हो गया रिस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दो तरह का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये है ना जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक ना? तो ये हो गया है आपका। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी माने गुण बताने वाले, यानी ऐसे वर्ड जो क्वालिटी बताते हो उन्हें ही कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब समझ सकते हैं कैसे? अरे अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, मूर्ख, है ना? अब ये सब क्या है? ये सब गुण बता रहे हैं। उसमें रंग भी आ सकते हैं, लाल, पीला, हरा, बैगनी, ये भी तो गुण बताता है। ठीक है? ऐसे ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट ना, ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब गुण बताते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो गुण बताने का काम करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर? और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? हाँ, व्यक्तिवाचक विशेषण। नाम हिंदी क्या करेंगे इसका? व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करता है। इसीलिए यहां एक चीज आप जानिए कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। किससे बनता है? प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे प्रॉपर नाउन में आप ले लीजिए इंडिया, और इंडिया से बनता है क्या? इंडियन। आप देखिए इसमें इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है और इंडियन क्या है? एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। यानी अब जितने प्रॉपर नाउन हो गए उनका एडजेक्टिव आप बना सकते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। हाँ, आयरन प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन की बात हो रही तो नाउन कैसे है? हाँ, मटेरियल नाउन से थोड़ी, प्रॉपर नाउन से। नाम ले लो, सुमित, सुस्मित। और सुस्मित का जो चहेता हो या सुस्मित के विचारधाराओं से जो संपर्क रखता है उसको क्या कहेंगे? सुस्मितियन। अरे जैसे आईआईटी, काहे आईआईटीएन कहते हैं उसको? वो प्रॉपर एडजेक्टिव है। समझ में आ रही नहीं? तो कहने का मतलब है कि उसके साथ जोड़, जैसे कसैया में रहने वालों को क्या कहेंगे? कसैयन। हाँ हाँ, नहीं, नेशनल ना, नेशन से नेशनल। अब नेशनल कहां से तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो गया?
वो जब एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हम बना रहे हैं, नेशन को हम, वो भी प्रॉपर नहीं है, वो हर देश के लिए तब हो जाएगा, वो अलग हो, सब सारे देशों की, तो ये कॉमन नाउन हो गया। नेशन तुम्हारा क्या है? कॉमन नाउन। हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रॉपर। पहले कंफ्यूजन दूर करो, नाउन की नहीं बात हुई है, प्रॉपर नाउन की बात हुई है। और प्रॉपर नाउन में हमको जो है ये बनाना है प्रॉपर एडजेक्टिव, तो सारे वर्ड्स में थोड़ी हम उसको ऐड करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब ऐसे ही जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तानी अब वर्ड बना दूसरा, ऐसा नहीं कि IAN लगा देंगे तभी बनेगा। अमेरिका का अमेरिकन, चाइना का चाइनीज, जापान का जापानीज, ये सब क्या बन रहा है? ये सब प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बन रहे हैं। समझ में आया ना? ले अभी कह रहा है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, अभी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन पर लटके रहोगे। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो तो उसको प्रॉपर कहते हैं, और जब वो कोई जाति का नाम हो तो उसको कॉमन कहते हैं। जैसे सूर्य प्रताप कौन है? प्रॉपर नाउन। और बॉय क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि सारे बॉय को बॉय कहेंगे और सूर्य प्रताप को ही सूर्य प्रताप कहेंगे। यादव कॉमन है, सूर्य प्रताप प्रॉपर है। हाँ, यादव कॉमन, ये भी कह सकते हो। समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बनता है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हाँ बन सकता है, भाववाचक संज्ञा से। ब्यूटी से ब्यूटीफुल, वो ऐसा नहीं है। अब देखो ये जो पार्ट तुम जोड़ रहे हो, ये पार्ट दूसरा हो गया। यहाँ केवल प्रॉपर एडजेक्टिव को प्रॉपर नाउन से जोड़ दिया इसलिए ताकि आप ये इसको समझ लें, लेकिन वास्तव में आप समझिए कि वर्ड्स जो हैं वो आपस में बदलते हैं। जैसे अभी पढ़ा था ना, उसमें वन पार्ट ऑफ स्पीच को अनदर पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना है, तो क्या प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड्स यूज करके हम उनको एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदलते हैं। तो अब वहाँ ये नहीं है कि केवल इसमें प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन में ये लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। वहाँ पर तो हमको अब एडजेक्टिव में ly लगाने से एडवर्ब बनता है, तो एडजेक्टिव में ly लगाने से बनता है। इसका मतलब अब ये हमको देखना पड़ेगा, सारे एडजेक्टिव के साथ नहीं लगा देना है, लेकिन जिनके साथ लगना है उसको ध्यान देना है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में ly लगाएंगे तो क्या होगा? ब्यूटीफुली हो जाता है ना, केयरफुली हो जाता है। तो ly सर्टेन का सर्टेनली हो जाता है, श्योर का श्योरली हो जाता है। अब वही में एडजेक्टिव बहुत सारे, अब ऐसा नहीं है कि वो ly से ही अब केवल एडवर्ब बनेगा। एडवर्ब बनाने के लिए और भी रूल्स हैं, या एडवर्ब दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं, समय बताने वाले। अब एडवर्ब्स की बात जब आएगी तो इसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम एक शब्द को दूसरे शब्द में बदल सकते हैं। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी से नाउन बनाया तो हो जाता है, ब्यूटी ऑलरेडी नाउन है, लेकिन एक जो है एक और नाउन बनाओगे उसी में होगा तो ब्यूटिशियन नहीं होता, उसी का कार्य करने वाला, वो भी तो नाउन ही है। यानी एक नाउन से दूसरा नाउन भी बन जाता है। और उसी ब्यूटी से ब्यूटीफुल बना एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली बना एडवर्ब, और ब्यूटीफाई कर दिया तो हो गया वर्ब। तो अब ये सारे वर्ड्स एक दूसरे में क्या हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं, एक दूसरे में बदल रहे हैं। ये प्रोसीजर वर्ड फॉर्मेशन का है। हम यहाँ शब्द समझ रहे हैं कि हमारा एडजेक्टिव जो है वो कैसे कहाँ प्रयोग होता है, इसके रूप कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि एडजेक्टिव दो प्रकार का, पहला हो गया डिस्क्रिप्टिव, दूसरा हो गया रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी जो वर्णन करता है, जिसमें वर्णन या व्याख्या की बात होती है, तो वो होते हैं दो, जिसमें पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब जिसमें गुण बताने वाले। यहाँ एक चीज और जानो कि प्रॉपर ये जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसकी डिग्री बनती है, डिग्री पढ़े थे ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होती हैं? 3। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री तीनों आपस में बदलते भी हैं। इनके बदलने का तरीका है, किसका बनता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की ही डिग्री बनती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहाँ क्या है कि ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के दो पार्ट, और इधर आओ अब रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव देखते हैं। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव यानी सीमित करने वाला, यानी जब जो सीमित यानी बात को या व्याख्या को सीमित करता हो, उसी को रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं।
अब रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। रिस्ट्रिक्टिव को आप यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट करने वाला, लिमिटिंग, यानी जो सीमित बनाता है। ठीक है, ये वर्णन करता है यानी बढ़ाता है, और ये क्या करता है? लिमिट करता है। तो लिमिट करने वाले जो एडजेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी, अब देखो वहां क्वालिटी था और यहां क्वांटिटी है। क्वालिटी यानी गुण और क्वांटिटी यानी मात्रा या परिमाण कहते हैं, यानी मात्रा बताने वाला विशेषण। दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताने वाला विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्या बताने वाला विशेषण। तीसरा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको देखो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है ये आप प्रोनाउन में पढ़े हैं ना, संकेतवाचक विशेषण। और चौथे नंबर पर होगा, हाँ, इंट्रोगेटिव ले लो पहले, या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चाहे यहीं पे लिखो, नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और 5वें नंबर पर होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ गई क्या? कि ये 5 प्रकार के हो गए। एक हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चौथा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और 5वां हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इन तीनों को देख करके आप लगेगा कि ये तो नाउन में पढ़े, सॉरी प्रोनाउन में पढ़े हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये तीनों प्रोनाउन में भी होते हैं और तीनों एडजेक्टिव में भी हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव का अंतर वहाँ पे बताया था मैंने कि प्रोनाउन जब होगा वो नाउन के प्लेस पर होगा, नाउन के लिए आता है, और जब वो एडजेक्टिव होता है तो नाउन के साथ होता है। चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव के वर्ड कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दिस, दोज। और डिस्ट्रीब्यूटिव में विभाग सूचक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यही है ना। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भाई क्या कहते हैं वो, हाँ, व्हाट आएगा, विच आएगा, हुज आएगा। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब हो गया हाउ मेनी आएगा, हाउ मच आएगा। एडजेक्टिव का मतलब ही है किसके साथ? नाउन के साथ आने वाला वर्ड। अब नाउन के साथ आने वाला वर्ड कौन है? विच, व्हाट, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, यही है। क्योंकि ये कि अब हुआ ही नहीं आता, हाउ नहीं, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब में आएंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। अब समझो कि कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड जिसको पढ़ते हो, यहां समझो इस बात को कि इंट्रोगेटिव वर्ड के नाम पर हम ढेर सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं, प्रश्न बताने वाले ये शब्द हैं। लेकिन वो इंट्रोगेटिव वर्ड जब हम पार्ट ऑफ स्पीच में डालेंगे तो कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, या दोनों में हो सकते हैं, और कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। यानी 3 होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, या इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जो क्वेश्चन वर्ड आप पढ़ रहे हैं वो 3 तरह के, 3 पार्ट ऑफ स्पीच में जाते हैं, जिनको हम क्वेश्चन वर्ड के नाम पर पढ़ लेते हैं। बात समझ में आ रही ना? अभी इसको और डिटेल कर लेंगे, या क्या करने की जरूरत है, यहाँ समझ ही लिया आपने कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है, वो नाउन के साथ होगा तो एडजेक्टिव है, नाउन के लिए है तो प्रोनाउन है। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, यदि नाउन के लिए आए हैं तो प्रोनाउन है, और नाउन के साथ आए हैं तो एडजेक्टिव है। वही बात इंट्रोगेटिव वर्ड में भी हो गया। विच अकेले भी आता है, विच इज योर पेन, और विच पेन इज योर्स।
तो जब वो नाउन के साथ है तो वही विच क्या हो गया, एडजेक्टिव, और जब वो नाउन के लिए है तो क्या होगा, प्रोनाउन। बात समझ में आ गई। अब बचता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको हमने छोड़ रखा था इसीलिए क्योंकि इस पर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये अलग से है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी माने हो गया मात्रा बताने वाले। मात्रा बताने वाले शब्द बताइए जो मात्रा बताते हो, परिमाण। हाउ मच, हाउ मेनी से पूछे जाने वाले वर्ड, हाउ मच, हाउ मेनी तो क्या हो गए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गए। तो हाउ मेनी नहीं, हाउ मच। हाउ मच से मिलेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और हाउ मेनी से मिलता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लिटिल, एनफ, all, much, some, little, enough, whole, sufficient, no, any, ठीक है, sufficient, no, any इत्यादि। अब ये इन शब्दों से क्या लग रहा है आपको, ये देखो ना, इन शब्दों, ऐसा नहीं कि ये इतने ही वर्ड हैं इसके अलावा कोई नहीं भाई, ये वर्ड ऐसे जो मात्रा बता रहे हैं और किसके साथ होंगे, नाउन के साथ होंगे, तो हम इनको क्या कहेंगे, मात्रा मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, जो गिने न जाएं, केवल नाप और तौल में आते हैं, उन्हीं को मात्रा या परिमाण कहते हैं। और वो वर्ड यदि किसी नाउन के साथ हैं तो उन्हीं को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा बताएगा, इससे संख्या नहीं मिलेगी। सफिशिएंट क्या है, मात्रा। आल क्या है, मात्रा। सम क्या है, मात्रा। लिटिल, अब जैसे इसमें देखो, लिटिल और फ्यू दो वर्ड आते हैं। लिटिल जो होता है वो मात्रा बताने के लिए, यहां समझ लो अब वहीं आ गया है तो, और फ्यू जो होता है वो संख्या बताने के लिए। दोनों में अंतर है। फ्यू क्या बताता है, संख्या, और ये क्या बताता है, मात्रा। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास और देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या हैं, जिनको हम गिनेंगे, और पानी क्या है, उनको हम नाप सकते हैं। इसलिए क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल और नंबर बताने के लिए फ्यू का प्रयोग करना चाहिए। ये पहले इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर है, समझ लीजिए। और ये परीक्षा का सिंटेक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी बनता है। इसी में कंफ्यूज नहीं, क्योंकि लिटिल माने भी थोड़ा और फ्यू माने भी थोड़ा या कुछ। अब उसमें कंफ्यूजन क्या होगी कि यदि कहीं जो है संख्या के लिए लिटिल लगा दिया तो आप सोचेंगे कि मतलब तो वही है, लेकिन मतलब नहीं है, यूज डिफरेंट है। यूज डिफरेंट क्या है कि लिटिल जो होगा वो मात्रा बताने के लिए, क्वांटिटी के लिए, और फ्यू हमेशा नंबर बताने के लिए होता है। ये आपको कहीं भी नोट कर लेना चाहिए ताकि वो दिखें। लिटिल और फ्यू को हमेशा शक की निगाह से देखो और उनको सही करो, ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्या बताने वाले जो होते हैं वो दो होते हैं, ये भी दो हो गए, ठीक है। एक को इधर ले लो, नंबर जो होंगे वो दो होंगे। कौन कौन होंगे, डेफिनिट नंबर, डेफिनिट नंबर, और दूसरा होगा इनडेफिनिट नंबर। ठीक है। डेफिनिट माने हो गया निश्चित, यानी ऐसी संख्या जो निश्चित संख्या बताती है उसको क्या कहेंगे, डेफिनिट नंबर। और ऐसी संख्या जो संख्या निश्चित नहीं बताती उसी को इनडेफिनिट नंबर कहते हैं। अब ये डेफिनिट नंबर इनडेफिनिट नंबर में आएगा कौन कौन, तो डेफिनिट नंबर में पहले आ जाइए। तो डेफिनिट नंबर जो है वो तीन प्रकार का, कार्डिनल, CA है कार्डिनल, और दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर मैथ वाले जानना चाहिए।
और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। मल्टीप्लिकेटिव नंबर, जैसे आज DIO साहब आए तो पहुंच गए, इस कक्षा में लगे पढ़ाने, ये आइए। तो यहां पर क्या है, डेफिनिट नंबर और इनडेफिनिट नंबर। जब नंबर की बात होगी तो दो नंबर, कौन कौन, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट नंबर में कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल माने होता है क्रम बताने वाला, नहीं कार्डिनल यानी संख्या बताने वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब संख्या बताने वाले हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रम बताने वाले। क्रम मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, नहीं हुआ, सेवेंथ, TH लगाते चले जाओ ना, 100th, हाँ विलियंथ आया नहीं था उसे, मिलियंथ, बिलियंथ आया था ना, अरे 10वां, 12वां, 11वां, ये सब आता है ना, 100वां, 1000वां, लाखवां, हाँ वो प्रयास करोगे तो क्यों नहीं आएगा, प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आएगा, वो संख्या बनाई तो गई है, लेकिन इतनी संख्या लिखना ही है, तो इतनी संख्या लिखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्यों नहीं आएगा। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल आपका समझ में आ गया, कार्डिनल यानी संख्या और ऑर्डिनल यानी क्रम। और मल्टीप्लिकेटिव क्या है, गुणात्मक। गुणात्मक जो है वर्ड आएंगे वो मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। जैसे इसमें कौन आता है, सिंगल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ट्रिपल नहीं, ट्रिपल और फोरबल। ट्रिपल के बाद आता है 4 टाइम्स या 4 फोल्ड, 6 टाइम्स या 6 फोल्ड, ठीक है। किसको, 2 टाइम्स को ना, हाँ इसको कह सकते, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव, समझ में आया ना, यानी ये बनेगा तो डबल और ट्रिपल तक जाएगा, इसके आगे आप नहीं चलेंगे, जो नहीं जानते हैं वो चल जाते हैं, ट्रिपल, 4 बल, 5 बल मारते चले गए, उनसे क्या मतलब है, जबकि ये क्या है, ट्रिपल और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स या 4 फोल्ड, 6 टाइम्स 6 फोल्ड, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है। इसको सिंगल, डबल और ट्रिपल, इसको और कह सकते हैं वंस, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, क्या, ये भी थ्राइस तक जाता है। वंस माने एक बार, वंस यानी एक बार, और ट्वाइस यानी 2 बार, थ्राइस यानी, अब आगे बढ़ेंगे तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, रहा है ना। तो फोल्ड और टाइम्स, और दोनों में इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल, और आगे 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, और इसमें जब चलेंगे तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, और उसके बाद टाइम्स जोड़ने लगेंगे, ये दोनों क्रम चलेंगे। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। नंबर भी, अब ये समझो संख्या 1 2 3 400 तक जो भी या जितनी भी संख्याएं हैं वो सब गिनती में आए तो क्या हुआ, कार्डिनल। गिनती बताने वाले संख्याएं कार्डिनल, और क्रम बताने वाली संख्याएं ऑर्डिनल, और गुणात्मक या गुणा बताने वाली संख्याएं मल्टीप्लिकेटिव नंबर कहलाती हैं। इसीलिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो इनडिफिनिट नंबर। इनडिफिनिट नंबर माने अनिश्चित संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो निश्चित संख्या नहीं बताती, वो संख्याएं बताती हैं लेकिन निश्चित नहीं बताती। ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसमें भी देखो ऑल आ गया, मेनी आ गया, क्या, ऑल और मेनी, हुआ ना। ऑल क्या है, संपूर्ण, मेनी यानी कई, सेवरल, कई, संख्या बता रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये संख्या बताने वाले वर्ड हैं। और इधर देखो यहां भी ऑल है, अब इसको समझो,
यानी ये ऑल क्या है, कॉमन हो गया। यहां ये क्या बता रहा है, और यहां क्या बता रहा है, नंबर। यानी नंबर भी बताता है ये और संख्या भी बताता है ऑल। तो ऑल में कोई समस्या नहीं है, इसको संख्या भी बता सकता है और क्वांटिटी भी बता सकता है। लेकिन ये इसमें से जैसे अभी हमने कहा लिटिल और फ्यू, तो लिटिल क्या बताता है, मात्रा। इसको इसमें डाल दो फ्यू, नंबर बताने के लिए। हो गया ना, क्या होना चाहिए था,